नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का आया हाल ही का एक बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो 498 ए के ऊपर है। 498 ए का यूज जितना हो रहा है उससे कहीं ज्यादा मिस यूज हो रहा है वर्तमान में, इस समय में। लेकिन ये जजमेंट कुछ हटकर है। इसमें एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इस तरह की टिप्पणी करते हुए फैसला सुनाया है जो पुरुषों के लिए जानना बहुत जरूरी हो गया है। इसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, अगर कोई व्यक्ति अपने पार्टनर पर, महिला पर हाथ उठाता है, प्रताड़ित करता है, टोन करता है, मार पिटाई करता है, घर से निकाल देता है, उसे अभद्रता करता है, उसके साथ बदतमीजी करता है और दहेज की मांग नहीं करता है, बाकी उसे तरह तरह की पीड़ा और यातना देता है, परेशान करता है, परिवार वाले भी प्रताड़ित परेशान करते हैं, पर दहेज की मांग नहीं करते हैं, तो क्या ऐसे में वो महिला 498 ए की शिकायत कर पाएगी? या 498 ए का मामला तभी दर्ज होता है जब प्रताड़ना, हिंसा, अपराध के साथ साथ महिला के साथ दहेज की मांग भी की जाए, डिमांड की जाए, ज्वेलरी मांगी जाए, पैसे मांगे जाए, मकान मांगे जाए। इस सब तरह की डिमांड अगर की जाती है तो ही 498 ए के अंतर्गत मामला दर्ज होगा। आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है। लोअर कोर्ट से शुरू होकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अंत में जो सही फैसला था, ऐतिहासिक फैसला, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही दिया गया है इस मामले में। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहे। जो सबसे अहम सवाल है इस जजमेंट पर वो ये है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है, हिंसा करता है, प्रताड़ित परेशान करता है, उसे घर से निकाल देता है मारपीट कर, और दहेज की मांग नहीं किया है उसने कभी भी, तो क्या 498 ए का मामला दर्ज करा सकती है पत्नी? बिल्कुल करा सकती है। ये जजमेंट इसी तरह के एक केस पर आधारित है, जिसमें एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ इस तरह की प्रताड़ना और हिंसा को लेकर शिकायत दर्ज कराया था 498 ए के अंतर्गत। पति और ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। मामला दर्ज होने के बाद, जैसा कि अक्सर होता है, इस मामले में भी पति हाई कोर्ट गया क्वेश्चन के लिए, एफआईआर, और कहा कि क्योंकि हमने दहेज की मांग नहीं की है, इसके साथ कभी भी लड़ाई झगड़े हमारे बीच में हुई है, हाथापाई हुआ है, उसने एक्सेप्ट किया पति ने, लेकिन कहा मैंने कोई भी इससे दहेज की मांग नहीं की, कोई गिफ्ट नहीं मांगे, कुछ भी इससे मांग नहीं रखी है, कोई डिमांड नहीं रखी है, इसीलिए 498 ए का मामला नहीं दर्ज होता है। हाई कोर्ट को भी यह लगा कि अगर दहेज की मांग नहीं की गई है, सिर्फ इनके बीच में लड़ाई झगड़े मारपीट ही हुए हैं, तो 498 ए का मामला नहीं बनता है। हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वेश्चन कर दिया। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी तर्क तथ्यों को देखते हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्पणी करते हुए फैसला पलट दिया हाई कोर्ट का, और इस मामले पर सुनवाई करके फिर से फैसला देने के लिए निर्देशित किया। पति ने हाई कोर्ट में जो दलील दी थी कि क्योंकि मारा पीटा है, पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े हुए हैं, विवाद हुआ है, लेकिन किसी तरह की मांग नहीं की है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 498 ए जो है वो दो तरह की प्रताड़ना के बारे में बात करता है। एक तो पीड़ा पहुंचाने वाली, मारपीट की, प्रताड़ना की, हिंसा अपराध की, दूसरी है डिमांड की। दोनों साथ होना जरूरी नहीं है 498 ए को साबित करने के लिए। दोनों में से कोई एक भी अगर होता है तो 498 ए का मामला दर्ज किया जा सकता है। और हाई कोर्ट का जो फैसला है उसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया। इसके साथ ही साथ यू सुवेता वर्सेस स्टेट 2009 का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया, जिसमें यह कहा कि ये मामला इसी तरह के केस पर आधारित था, जिस पर एक लैंडमार्क जजमेंट पहले से ही आया हुआ है। उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का भी फैसला सुनाया और कहा कि अगर महिला के साथ सिर्फ मार पिटाई, हिंसा अपराध हो रहा है, उसे घर से निकाला गया है, उसे प्रताड़ित किया गया, उसे शारीरिक मानसिक पीड़ा पहुंचाई गई है, उसे यातना दिया जा रहा है, तो भी मामला दर्ज होगा, और उसके साथ डिमांड रखी गई है अगर, तो भी, या दोनों है तो भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक भी हो रहा है महिला के साथ, तो भी 498 ए का मामला दर्ज होगा। 498 ए जो है वो महिलाओं के हित में जिसलिए बनाया गया था, उसमें सिर्फ दहेज की मांग को लेकर नहीं बनाया गया है। ये उसे यातना देना, प्रताड़ित करना, परेशान करना, हिंसा करना, उसके साथ टॉर्चर करना, उसे परेशान करना, ये सब भी इसी में शामिल है। तो अगर मांग नहीं की गई है, महिला के साथ प्रताड़ना हो रही है, हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है, उसे
फिजिकल और मानसिक ट्रॉमा दिया जा रहा है तो भी 498A दर्ज होगा, और अगर डिमांड की जा रही है तब तो बनेगा ही। दोनों में से कोई एक भी है तो भी आप 498A का मामला दर्ज करने से मना नहीं कर सकते हैं। इस जजमेंट का नाम है अलूरी वेंकट रमना वर्सेस अलूरी तिरुपति राव एंड अदर्स। ये दोनों जजमेंट 498A के इस तरह के केस को लेकर बहुत ही लैंडमार्क हैं, जिसमें महिला के साथ 498A कब दर्ज कराया जा सकता है, कब नहीं। क्या सिर्फ मांग करने पर 498A दर्ज होगा, या प्रताड़ना हिंसा पर, या दोनों पर दर्ज होगा। ये दोनों जजमेंट इसी टॉपिक को क्लियर करते हैं। इस जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगी। अगर आप चाहें तो वहां से डाउनलोड करके जजमेंट को पढ़ सकते हैं या अपने केस में यूज भी कर सकते हैं। और अपने दिमाग में एक बात बहुत अच्छे से बिठा लें, अगर आप हस्बैंड हैं तो या महिला हैं तो भी, कि अगर आपके साथ गलत तरीके से डिमांड रखी जा रही है, आपसे पैसा मांगा जा रहा है, गिफ्ट मांगा जा रहा है, घर मकान देने का दबाव बनाया जा रहा है, कार बंगला देने के लिए कह रहे हैं आपके ससुराल वाले, आपके पति, तो भी 498A का मामला दर्ज होगा। या बिना इस तरह की डिमांड के अगर आपके साथ प्रताड़ना हो रही है, मानसिक पीड़ा पहुंचाया जा रहा है, शारीरिक पीड़ा पहुंचाया जा रहा है आपको, तो भी आप 498A का मामला दर्ज कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि प्रताड़ना और पीड़ा पहुंचाने के साथ साथ जब तक डिमांड ना की जाए आपसे तब तक आप 498A का मामला नहीं दर्ज करा पाएंगी। ये दोनों तरीके जो हैं वो 498A को साबित करते हैं, और दोनों में से कोई एक भी होगा तो पति और ससुराल वालों के खिलाफ 498A का मामला दर्ज हो जाएगा। इसलिए हस्बैंड लोग भी सावधान रहें। उनको लगे अगर पत्नी के साथ मैं मार पिटाई कर रहा हूँ, घर से निकाल दिया है, बदतमीजियां की है, उसे बहुत प्रताड़ित किया है जब घर पर थी, लेकिन कोई मांग नहीं की है, मैंने दहेज नहीं मांगा है, तो पत्नी के पास अगर सबूत भी है, वीडियो बना रखी, ऑडियो बना रखी है, तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी 498A, तो लगेगा ही नहीं क्योंकि मैंने दहेज की मांग नहीं की है। तो आप तो इस गलत फहमी में ना रहें। दहेज मांगा नहीं है तब भी अगर उसे पीड़ा पहुंचाई है आपने तो आप पर 498A का मामला दर्ज होगा, या पीड़ा नहीं पहुंचाई है, सिर्फ मांग की है, तब भी 498A दर्ज हो जाएगा। सावधान रहें ताकि इस तरह के कानूनी लफड़े से आप अपने आप को बचा सकें और एक पीसफुल लाइफ जी सकें। आशा करती हूँ वीडियो यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।